हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 8वीं की भाषा भारती अर्थात हिंदी विषय की ए टू ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि वर्ष 2024-25 के लिए प्रदान की गई है। आज हम इसका पाठ 4 अपराजिता हम देखेंगे कि अपराजिता पाठ में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबसे पहले वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाठ 4 अपराजिता। इसमें सबसे पहले पूर्व की तैयारी एवं निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। हम चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर, जिसमें पहला ही प्रश्न दिया गया है कि इस पाठ में अपराजिता किसे कहा गया है। तो जो हमारा पाठ है अपराजिता, उसमें डॉक्टर चंद्रा को कहा गया है अपराजिता, अर्थात विकल्प नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर चंद्रा। प्रश्न 2, अपराजिता पाठ किस विधा में है। तो जो अपराजिता पाठ है वह संस्मरण विधा का है, इसलिए विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 3, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था। तो डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग था उनकी जननी का, अर्थात उनकी जो माता थी, उनकी जो जननी थी उनका सहयोग सबसे ज्यादा था। तो विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 में पूछा गया है कि डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी। तो डॉक्टर चंद्रा की इच्छा चिकित्सक बनने की थी, ये डॉक्टर बनना चाहती थी डॉक्टर चंद्रा, जो कि नहीं बन पाई, उनकी इच्छा थी चिकित्सक बनने की। प्रश्न 5 में पूछा गया है कि वह कमजोर है, खालिस्तान, साहसी है, खाली जगह पर कौन सा उचित शब्द लिखने पर संयुक्त वाक्य बनेगा। तो खाली स्थान में हम लिखेंगे परंतु, कि वह कमजोर है परंतु साहसी है। खाली स्थान की जगह हम क्या लिखेंगे, परंतु। तो इस प्रकार से हमारा ये जो वाक्य है पूर्ण हो जाएगा। तो अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें कि हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जिसमें प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया है लेखिका शिवानी का मूल नाम खालिस्तान है। तो लेखिका शिवानी का मूल नाम है गौरा पंत, तो हम खालिस्तान में लिखेंगे गौरा पंत। प्रश्न 7, इसमें पूछा गया है ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट खालिस्तान शहर में स्थित है, जो कि है लखनऊ शहर में। कहाँ पर है, लखनऊ शहर में। प्रश्न 8, इसमें पूछा गया है कि डॉक्टर चंद्रा ने खालिस्तान विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। तो डॉक्टर चंद्रा ने माइक्रोबायोलॉजी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। प्रश्न 9, भय, शोक, हर्ष, आश्चर्य के लिए प्रयुक्त ब्रह्म चिन्ह को खालिस्तान चिन्ह कहते हैं। तो इनमें जो चिन्ह प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक। क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। यहाँ पर विस्मयादि बोध लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर लिख दिया है विस्मयादि बोध, लेकिन कहीं भी ये लिखा होगा तो वो विस्मयादि बोधक होता है। और अगला खालिस्तान है जिसमें पूछा गया है कि डॉक्टर चंद्रा की गर्दन के नीचे का शरीर खालिस्तान से निर्जीव हो गया था। तो डॉक्टर चंद्रा का जो शरीर है गर्दन से नीचे का वो निर्जीव हो गया था पक्षाघात से। किससे, पक्षाघात। यहाँ पर पक्षाधान लिखा हुआ है, आपको पक्षाधान ना लिख करके क्या लिखना है, पक्षाघात, आपको पक्षाघात लिखना है। प्रश्न 11, यहाँ से अति लघुत्तरीय प्रश्नों की शुरुआत होती है, जिसमें पहला प्रश्न है अर्थात प्रश्न क्रमांक 11 है, जिसमें पूछा गया है पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों में किससे प्रेरणा लेने को कहा है, किसे प्रेरणा लेने को कहा है। तो जो पाठ की लेखिका हैं उन्होंने एक मेधावी युवक था, आप जब पाठ पढ़ेंगे उसको रीड करेंगे तो उसमें आपको एक मेधावी युवक का जिक्र मिलेगा। तो पाठ की लेखिका ने उस मेधावी
युवक को प्रेरणा लेने के लिए कहा है, जो कहाँ जा रहा था, आईएएस की परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद गया था और लौटते समय उसका जो बायां हाथ है वो कट जाता है। ठीक है, तो जो लेखिका है उस युवक को, उस मेधावी युवक को जो कि आईएएस की परीक्षा देने गया था, उसको प्रेरणा लेने के लिए कहा है। किससे प्रेरणा लेने के लिए? डॉक्टर चंद्रा से। प्रश्न क्रमांक 12, इसमें पूछा गया है कि डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, डॉक्टर चंद्रा हैं जो, वो कभी ना हार मानने वाली थी। इसलिए अपराजिता शब्द का अर्थ ही होता है कभी पराजित ना होने वाला। इसलिए हम डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता कह सकते हैं। हमारे पाठ का नाम भी है, इसीलिए पाठ का नाम अपराजिता दिया गया है कि जो डॉक्टर चंद्रा है वो कभी हार नहीं मानती थी। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साधारण वाक्य, नंबर 2 मिश्रित वाक्य और नंबर 3 संयुक्त वाक्य। तो आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14 कि डॉक्टर चंद्रा की मां श्रीमती सुब्रमण्यम के किस गुण से आप प्रभावित हैं? तो डॉक्टर चंद्रा की मां श्रीमती सुब्रमण्यम के त्याग, अटल आत्मविश्वास, मेहनती, धैर्य आदि गुणों से मैं प्रभावित हूं। आप इस प्रकार से इसका उत्तर दे सकते हैं। अति हाँ, अब शुरुआत होती है लघु उत्तरीय प्रश्न की। इसमें प्रश्न क्रमांक 15, इसमें पूछा गया है कि अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है? तो अपराजिता पाठ की जो लेखिका है, उन्होंने लड़की अर्थात डॉक्टर चंद्रा को देवांगना कहा है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर चंद्रा का नीचे का धड़ तो निर्जीव था, वो बिल्कुल हिलडुल भी नहीं पाती थी। निर्जीव होते हुए भी उसमें धैर्य और साहस की कोई कमी नहीं थी। किसमें? डॉक्टर चंद्रा में धैर्य और साहस की कोई कमी नहीं थी। उसकी आंखों से में अदम्य साहस था। यही देखकर अपराजिता पाठ की लेखिका ने उसे क्या कहा है? देवांगना कहा है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 16, साहसी जननी किसे कहा गया है और क्यों? तो साहसी जननी डॉक्टर चंद्रा की मां सुब्रमण्यम, श्रीमती सुब्रमण्यम को कहा गया है, क्योंकि वह अपने सारे सुख त्याग कर लगातार अपनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी को चलाती रहीं और इन्होंने लगातार 25 वर्षों तक यह कठिन साधना की। इसी कारण इन्हें कहा गया है साहसी जननी। अगला प्रश्न है कि इस पाठ का शीर्षक अपराजिता क्यों रखा गया है? तो देखिए, इस पाठ में एक ऐसी लड़की की जिंदगी की कहानी बताई गई है जिसका गर्दन के नीचे का धड़ निर्जीव था, अर्थात इसका जो शरीर है बिल्कुल भी हिल नहीं पाता था गर्दन के नीचे का, परंतु उसने अपने धैर्य और साहस के साथ सफलता प्राप्त की और उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। इसी कारण पाठ का शीर्षक अपराजिता रखा गया। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि डॉक्टर चंद्रा के ऊपरी धड़ में गति कैसे आई? तो डॉक्टर चंद्रा हैं जो, इनके ऊपरी धड़ में गति ऑर्थोपेडिक सर्जरी द्वारा आई। किसके द्वारा आई? ऑर्थोपेडिक सर्जरी। आपको ये शब्द याद रखना है कि डॉक्टर चंद्रा के ऊपरी धड़ में गति ऑर्थोपेडिक सर्जरी द्वारा आई। इसके लिए 1 वर्ष तक डॉक्टर चंद्रा का उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इनके ऊपरी धड़ में गति आ गई और हाथ हिलने लगे। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 19। इसमें पूछा गया है कि 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की? इस वाक्य में लेखिका ने किसके जीवन को कठिन साधना कहा है और क्यों? तो देखिए, इस वाक्य में जो हमारे पास ये वाक्य दिया हुआ है, इस वाक्य में लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा की मां श्रीमती टी सुब्रमण्यम, इनके जीवन को कठिन साधना कहा है, क्योंकि इन्होंने अपने सारे सुखों को त्याग कर अपनी पुत्री के साथ साथ कठिन साधना की और पहले पुत्री का उपचार करवाया, फिर उसकी शिक्षा के लिए अपंग पुत्री की व्हील चेयर यहाँ से वहां लेकर घूमती रही। डॉक्टर चंद्रा की सफलता के पीछे उनकी मां श्रीमती सुब्रमण्यम की मेहनत एवं अटूट विश्वास ही था कि वे एक अटूट विश्वास था। इसी कारण वे एक साहसी जननी थी।
चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20। इसमें पूछा गया है कि ईश्वर सभी द्वार एक साथ बंद नहीं करता। ईश्वर सभी द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। इस कथन को किसी उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसके लिए हम डॉक्टर चंद्रा का ही उदाहरण लेंगे। डॉक्टर चंद्रा की इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने, परंतु परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी उन्हें मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया कि उनका निचला धड़ निर्जीव है। इसके बाद भी डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में अपना योगदान दिया। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली प्रथम अपंग बालिका बनी, डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। इसलिए कहा जा सकता है कि ईश्वर सभी द्वार एक साथ बंद नहीं करता। यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। देखिए, इस पाठ के हमने सभी प्रश्न देख लिए कि उनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, एनी एजुकेशन क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।